जब हम ये पोयम पढ़ते हैं पेट्रियट, तो बेटा पेट्रियट का मतलब होता है अ पर्सन हु लव्स हिज कंट्री। अब ये वाली जो पोयम है रॉबर्ट ब्राउनिंग की, रॉबर्ट ब्राउनिंग के लिए एक खास बात है बेटा। ये पोएट हमेशा अपनी पोएम्स जो लिखते हैं वो ड्रामेटिक मोनोलॉग में लिखते हैं। ड्रामेटिक मोनोलॉग, ड्रामेटिक का मतलब होता है बेटा सिचुएशन, इम्पोर्टेंट सिचुएशन इन लाइफ। और बेटा मोनोलॉग का मतलब होता है व्हेन ओनली वन पर्सन इज स्पीकिंग, व्हेन ओनली वन पर्सन इज स्पीकिंग, तब हम उसको बोलते हैं मोनोलॉग। तो रॉबर्ट ब्राउनिंग ने ये वाली पोयम भी ड्रामेटिक मोनोलॉग लिखी है, मतलब ओनली पेट्रियट इज स्पीकिंग टू हिमसेल्फ। और ड्रामेटिक का मतलब उसकी लाइफ में जो बहुत इम्पोर्टेंट बेटा इवेंट है, या कहना चाहिए जो सिचुएशन है, वो ये है कि आज उसका लास्ट डे है, उसे गैलॉस पे लेके जा रहे हैं, उसको फांसी दे देने वाले हैं। उस समय वो जो सोच रहा है वो पूरा का पूरा ड्रामेटिक मोनोलॉग है। दूसरा बेटा रॉबर्ट ब्राउनिंग की एक खास बात है, और रॉबर्ट ब्राउनिंग हर जगह एक चीज हमें बार बार याद दिलाते हैं, उनका खुद का बिलीफ है दैट गॉड whatever he does is for our benefit. So whatever is happening in the world, it is the best and we must accept it. इसीलिए बेटा उनकी पोएम पॉजिटिविटी पे खत्म होगी। पेट्रियट की डेथ हो रही है बेटा, उसको मारा जा रहा है, पर फिर भी पॉजिटिविटी ऑप्टिमिज्म पे हमारी पोएम खत्म होने वाली है। मैम इतनी दुख भरी पोएम हमें पढ़ाई क्यों जा रही है, जिसमें उसकी डेथ होने वाली है, पेट्रियट की, देश को प्यार करने वाला है, और फिर भी। और एक और दुख भरी, आप अभी हम तो एक ही स्टोरी से दुखी थे, अब ये वाली और आपने सुना दी, ये और भी ज्यादा दुखी वाली है। और बेटा इसका मतलब ये है कि हम आपको ये दुख वाली पोयम आपके सिलेबस में इसलिए लिख रखा हुआ है, बहुत इंपॉर्टेंट लेसन आपको मिलना चाहिए। और वो लेसन ये कहता है बेटा कि जो लोग होते हैं, we should not consider their opinions. जो लोग हैं उनके ओपिनियन को कंसिडर नहीं करना चाहिए, क्योंकि लोग जो होते हैं बेटा वो फिकल माइंडेड होते हैं। फिकल माइंडेड मतलब चेंजेबल, उनका मूड जैसा होता है वो उस हिसाब से बेटा अपनी हमारे बारे में अपनी ओपिनियन देते हैं, और कभी हमें हीरो बना देते हैं, कभी हमें प्रिजनर बना देते हैं। तो बेटा ये जो लाइफ में पब्लिक की हमें एप्रिसिएशन मिलती है, ये शॉर्ट लिव्ड होती है, चाहे बुराई मिल रही हो तो भी, और अगर चाहे तारीफ मिल रही हो तो भी। वी शुड नॉट बी कैरीड अवे बाय इट। इस मैसेज को बताने के लिए बेटा ये पोयम हमारे सिलेबस में है, और मैंने तुम्हें जितना सारा समझाया वो पूरा का बेटा अभी तुम देख रहे हो, पेज नंबर 31 हमने खोला हुआ है, उसमें बेटा सारा का सारा लिखा हुआ है। एक बार जरा इसको रीड करो, और फिर बेटा मैं जो है वो आगे फिर आपको बाद में कंटिन्यू कराऊंगी। वंश मैं एब्सेंट मार्क कर रही हूँ तेरा। बेटा रॉबर्ट ब्राउनिंग वॉज अ फेमस पोएट ऑफ द विक्टोरियन एज। विक्टोरियन एज तुम्हें बहुत अच्छी तरह पता है, लिटिल मैच गर्ल भी बेटा विक्टोरियन एज की कहानी है। This poem is written in the form of a dramatic monologue. Underline कर लो, one person is speaking at a important situation in his life, where a man who is being led का मतलब taken to the gallows। बेटा gallows का मतलब वहां पे जो स्ट्रक्चर है प्लेटफॉर्म का, वहां उसे ले जा रहे हैं, is recounting his tale। बेटा recounting का मतलब he is remembering his story, tale मतलब story। The speaker recalls that exactly a year ago, ठीक एक साल पहले, he had been led down this very street, very मतलब same street, with crowds of people cheering him and scattering roses in the path। उस दिन फूलों की बारिश हो रही थी और आज उसे गैलॉस पे लेके जा रहे हैं। ये है बेटा कॉन्ट्रास्ट।